नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनों से नहीं अपनेपन से बनती है ज़िंदगी, यही मैं सुनाने आया हूँ। लोग कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, पर सच तो यह है कई बार अपने ही सबसे ज़्यादा अजनबी लगते हैं और कुछ अजनबी इतने अपने बन जाते हैं कि उनसे दूर होने की ख्याल भी डराने लगता है। असल में ज़रूरत अपनों की नहीं होती, ज़रूरत होती है अपनेपन की, उस एहसास की जो बिना बोले भी साथ होने का भरोसा दे। इसी एहसास की लेकर एक कहानी बता रहा हूँ। एक छोटा सा गांव था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहाँ एक बुजुर्ग माँ और उसका बेटा रहते थे। घर में सब कुछ था, खेत थे, पैसा थे, बड़ा मकान भी था। बस जो नहीं था वो था अपनेपन की एहसास। बेटा शहर में नौकरी करता था और जब भी घर आता तो बस मोबाइल, काम और दोस्तों में ही लगा रहता। माँ दरवाजे पर बैठकर हर दिन उसका इंतज़ार करती। जब वो आता तो माँ की आंखों में चमक आ जाती, पर उस चमक को वो कभी देख नहीं पाता। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा समय मेरे साथ भी बैठकर बिताया कर। बेटा बोला, माँ मैं आपके लिए ही नहीं तो इतना काम करता हूँ ताकि आपको कोई कमी ना रहे। माँ मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखें कह रही थी कमी चीज़ों की नहीं, एहसास की होती है। दिन बीतते गए, माँ की बातें कम होती गई और बेटा और ज़्यादा व्यस्त होता चला गया। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। घर में सब थे, रिश्तेदार भी आए, पर माँ की नज़र सिर्फ दरवाजे पर थी। वो इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। किसका? अपने बेटे का, जो उसका अपना था। जब बेटा पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। बस उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और आंखों से एक ही बात कही, तू था पर कभी मेरे साथ नहीं था। और फिर उसका हाथ धीरे धीरे छूट गया। उस दिन पहली बार उस बेटे को समझ आया कि अपनों के होते हुए भी वो कितना अकेला था और उसकी माँ उसके होते हुए भी कितनी अकेली थी। समय बीता। एक दिन वह गांव से बाहर बैठा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अकेले बैठा था और कोई उससे बात करने वाला नहीं था। वो उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया और बोला, कोई अपना। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि अपनेपन का रिश्ता खून से नहीं, एहसास से होती है और एहसास से बनता है। धीरे धीरे वो हर दिन उस बूढ़े के पास जाने लगा। कभी चाय ले जाता, कभी बस चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाता। और अजीब बातें ये थी, दोनों को कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो एहसास जो उसे अपनी माँ के साथ देना चाहिए था, अब वो किसी और को दे रहा था। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है, रिश्ते भी देती है, नाम भी देती है, पत्नी भी देती है, बच्चे भी देती है। और हर पल रिश्ता अपना नहीं होता और हर अपना रिश्ते से सही नहीं होता। कुछ लोग बिना किसी नाम के इतने अपने बन जाते हैं, जैसे पत्नी, बेटा,
बेटी, अगल बगल के रिश्तेदार, दोस्त, वो सबसे दिल के करीब हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई है जो बिना बोले भी आपको समझता है कि उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि नाम से अपना हर कोई नहीं होता, पर एहसास से बहुत कम। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो आज ही किसी अपने को अपनेपन का एहसास ज़रूर दिलाइए, क्योंकि कभी कभी बहुत देर हो जाती है इसकी जानकारी पाने के लिए और इसकी कमी को दर्शाने के लिए। अगर आपको रिश्ते नहीं, एहसास ज़िंदगी का खूबसूरत बनाते हैं तो आप अपने चमक में रहिए, पर एहसास अगर हो कि माँ की भी कोई अहमियत होती है तो आप ज़रूर इस बात को लेकर चिंतित हो जाएंगे। और चिंतित होना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह मान करके आप चलिए। पत्नी आई है, आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी। ये विश्वास कभी भी नहीं आप बना करके चल सकते क्यों आपकी ही है, पर माँ कभी भी आपकी ही रहेगी। आपके सिवा दूसरे की माँ नहीं बन सकती। इसीलिए इस बात पर अगर आपको विश्वास अगर है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में कहीं पर भी कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं आगे सुधारने का प्रयास करूं। धन्यवाद।